हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम कुछ समीकरण देखेंगे और उनके व्यापक हल के क्या सूत्र होते हैं उनको हम देखेंगे और कुछ सवाल, कुछ समीकरणों को हम हल करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत सारे सवालों को हल किया है। इसी चैप्टर से बहुत सारे सवाल हमने हल किए थे, तो आप उस वीडियो को जा कर के जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीन समीकरणों को लिखा है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, अगर समीकरण ये हो तो व्यापक हल एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। अगर समीकरण ये हो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर इस रूप का आपके पास समीकरण हो, ठीक है। अल्फा कोई भी कोण हो सकता है, आप समीकरण में सवाल में देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। वैसे ये वाला अल्फा भी कोई भी कोण हो सकता है, आप देख लीजिएगा सवाल में क्या है। तो अगर समीकरण आपका इस रूप का हो तो व्यापक हल का सूत्र एक्स सेम तो है, आप देख लो, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा सेम है, ये भी वही है, तो तीनों का सूत्र एक जैसा है, ठीक है। अगर आपके पास समीकरण का रूप टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, तब भी एक्स बराबर वही सूत्र होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहां एन क्या है यहाँ पे जेड में, मतलब एन क्या है? इंटीजर है, क्योंकि एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास ये तीन समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों को सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला समीकरण है 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4। या तो आप कॉस को साइन में चेंज करो या तो साइन को कॉस में चेंज करो, दो काम में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं कॉस को इस साइन में चेंज कर दिए देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 7 को अंदर गुणा करोगे 7 एकम 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7 एकम 7, 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4, माइनस 7 प्लस 3 कितना जाएगा बताओ? 7 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो 4 साइन एक्स, उधर वाली चीज इधर लिख लेता हूँ मैं, 3 बचेगा। आप देख लेना, पक्षांतर करके सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। 4 को नीचे ले जाता हूँ साइन स्क्वायर एक्स से, 4 इधर आके 3/4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं √3/2 पूरे का वर्ग, क्योंकि √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। अब आप बोलोगे ऐसा काहे लिखे सर? तो ऐसा इसलिए लिखे सर ताकि आप देखो साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3, और ये स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अरे ये तो पूरा हूबहू इस रूप में दिखाई दे रहा है, देखो आप इस रूप का दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह क्या दिख रहा है? पाई बाई 3। तो जब आपको इसके व्यापक हल का सूत्र पता है तो आप लगा दीजिए तुरंत, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 3 है भाई यहाँ पे, ठीक है। एन बिलोंग्स टू जेड। आपका आंसर आ गया, आप देख लीजिए आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल हमसे बन गया, इसमें तनिक भी कहीं भी कोई कठिनाई हमको नज़र नहीं आई और सवाल बन चुका है। चलिए, तो जब ये सवाल बन चुका है तो क्यों ना हम अगला सवाल बनाएं और जल्दी से उसको भी, उसके अगला वाला भी बनाएं। और चलिए अब बनाते हैं हम दूसरा। तो दूसरा सवाल क्या लिखा है? साइन 3 अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड, ये दिया है आपको सवाल में। अब देखो साइन 3 अल्फा का सूत्र लगाना पड़ेगा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ये इसका सूत्र होता है, हमने लगा दिया। इधर 4 साइन अल्फा आपके पास है, इसका फिर से सूत्र लगा दो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये आपके पास होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखिए इस बात को, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर अल्फा नजर आ रहा है, ठीक है।
तो चलिए अब आगे के लाइन में क्या होगा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, 4 साइन अल्फा को अंदर गुणा करो तो 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और 4 साइन अल्फा को इधर गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा है और एक तो साइन अल्फा और आ जाएगा, तो साइन त्रिघात अल्फा हो जाएगा। फिर ये -4 साइन त्रिघात अल्फा -4 साइन त्रिघात अल्फा दोनों पक्षों में होने के नाते कट जाएगा, तो जो बचेगा हम उसको लिखते हैं 3 साइन अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक टोक साइन अल्फा भी यहाँ से पूरा कट रहा है, 3 बचेगा, उधर 4 बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देखो हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालने के लिए 4 को बटे में ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 पूरे का वर्ग। ठीक है, √3/2 पूरे का वर्ग, और फिर से वही कहानी साइन स्क्वायर एक्स √3/2 मतलब क्या होता है, साइन π/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अरे ये तो पहले वाले सवाल जैसा बन गया, सेम टू सेम। तो देखो सूत्र से अगर आप इस समीकरण से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा के स्थान पर नजर आएगा π/3, तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3, और बाजू में बता दो n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। देखने में ऐसा लगता है क्या लिखा है, कठिन लिखा है, ऐसा लगता है कठिन है, बनेगा ही नहीं, लेकिन बनाओ तो कितना सरल है। इसलिए आप हमेशा याद रखें गणित कठिन नहीं है, गणित बहुत सरल है। बस आप एक बार बना कर देखिए, एक बार पढ़ कर देखिए, एक बार समझ कर देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि कैसे नहीं बनता है। चलिए तीसरा सवाल हम बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से एक बार अगर देखना चाहते हो तो आप देख लो। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा सवाल, तो देखिए तीसरे सवाल को अच्छे से समझिए। तीसरे सवाल में लिखा है कि 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 को, मतलब 81 की घात में ना, 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की घात में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 30, और बाजू में बता दिया एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच का है। ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई। ओके, चलिए कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हमको घातों में नजर आ रहा है। 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की घात में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 30। चलिए 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स, ये 81 की घात में 1 है उसको वहीं रोक लो, और 81 की घात में जो माइनस साइन स्क्वायर एक्स है उसको नीचे लाके 81 की घात में प्लस साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। समझ में कैसे हुआ, ये कुछ इस तरह हुआ कि अगर x की घात में a माइनस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं x की घात a अपॉन x की घात b, जो घात माइनस में है ना उसको अपन नीचे उतार के लिख सकते हैं। तो 81 की घात में ये माइनस ये था तो क्या सब 81 की घात में 1 वहीं ऊपर है और 81 की घात में इतना नीचे आ गया और बराबर 30। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। चलिए अब क्या होगा, अब हम एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, y प्लस 81 बटे y बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, आप बाजू में बता दिए रहो कि y किसको माना है आपने, 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स को आपने y माना है। अब तिर्यक गुणा करके आप यहाँ पे वर्ग समीकरण के रूप में इसको तैयार करो, y स्क्वायर हो जाएगा 81, y बटे में आएगा वो इधर चले जाएगा 30y को उधर पलटाओ, y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 81 बराबर 0। अब इसको मध्य पद को तोड़ करके आप दिमाग लगाओ, इसको किस रूप में तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 81 और जोड़ने घटाने पर 30, तो 27 और 3 30 होता है और 27 से 81 होता है, तो ये टूट जाएगा y माइनस 27y माइनस 3y प्लस 81 बराबर 0।
तो आगे मैं उधर सॉल्व करता हूँ। अब इसको मिटाता हूँ। ये सूत्र आप सदा याद रखें। सवालों का रोल खत्म हो गया क्योंकि 2 सवाल तो शुरू के पढ़ चुके हैं। चलो नीचे वाले को भी मिटा दी तो क्या? हाँ, नीचे वाले को भी मिटा देता हूँ क्योंकि वो उधर लिखा जा चुका है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, y कॉमन निकलेगा, y माइनस 27, उधर से -3 कॉमन निकलेगा, y माइनस 27 बराबर 0, y माइनस 27, y माइनस 27, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कॉमन निकल जाएगा, y माइनस 27, इधर y बचेगा, इधर 3 बचेगा, बराबर 0, अलग अलग शून्य के बराबर रखो, y माइनस 27 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको अलग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। y बराबर 27 हो जाएगा। y किसको माना आपने? 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स को आपने y माना था, तो आप यहाँ पे लिखो 81 की घात में साइन स्क्वायर एक्स, और 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। इसको भी 3 की घात के रूप में लिखने की कोशिश करो, तो 3 की घात 4 यानी 81 होता है, 3 की घात 4 यानी 81 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा, ये 3 की घात 3। दोनों पक्षों को कंपेयर करोगे, आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3 हो जाएगा, 4 को नीचे ले जाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4 फिर से वही वाला रूप आ गया। 3/4 को हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या चीज, √3/2 पूरे का वर्ग, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप ध्यान से यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स और √3/2 मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3। फिर से वो सूत्र क्या था बताओ, x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह π/3 है, और n बिलोंग्स टू z। z को थोड़ा सा इस टाइप से बनाना, ओके। ये आपका एक, इसको लिए तो एक हल आया। अब आप इस टुकड़े को लोगे तो दूसरा हल आएगा, तथा या और या करके लिखिए, या y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 हो गया, y माने थे 81 की घात साइन स्क्वायर एक्स को बराबर 3, 81 को लिख सकते हो 3 की घात 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर 3 की घात कुछ नहीं तो 1 है ना, ये हो गया 3 की घात 4 साइन स्क्वायर एक्स, उधर 3 की घात 1, आधार समान है, घातों की तुलना करो क्या आएगा बताओ। ठीक है, तो घातों की तुलना करेंगे, इसको मिटाया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो घातों की तुलना करेंगे तो क्या होगा बताओ, 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स 4 नीचे आएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स 1/2 है ना, मतलब साइन π/6, और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दो, तो ये फिर से उसी रूप में बदल गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/6 है, ठीक है। यहाँ पे अपन n को थोड़ा सा बदल m ले लेता हूँ मैं, m बिलोंग्स टू z। हमको कोई एक लेटर लिखना है, मतलब कोई एक यहाँ पे अक्षर लिखना है जो जेड में बिलोंग करता हो, तो मैंने एन का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं दूसरा लेटर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एन भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने एम बिलोंग्स टू जेड ले लिया, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकला, एक तो ये, ठीक है, और ये देखो अच्छे से, आप ध्यान से देखो इसको, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका रिजल्ट जो आया, फाइनली आपका सॉल्यूशन जो आया वो क्या हुआ, या तो लिखेंगे आप x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3, और करके लिखेंगे, और मतलब अथवा, या m पाई प्लस माइनस π/6, बाजू में बता दो ये जो n है और m है z में बिलोंग करते हैं, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। इक्वेशन देखने में कठिन था, लेकिन जब हमने इसको बनाया, जब हमने इसको समझा, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कठिन नहीं था, बहुत सरल है ये। और ऐसे समीकरण आपके एग्जाम में आते हैं, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कितना कठिन है, लेकिन जब आप उसको बनाओगे तो बहुत सरल तरीके से बनेगा। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो दिखने में कठिन रहते हैं, ताकि उसको देख के लगे कि कितना कठिन आ गया, लेकिन वास्तव में वो बहुत सरल रहते हैं। अब कठिन को सरल रूप में किस तरह देखा जाए और किस तरह बनाया जाए, इसके लिए एक ही उपाय है, और वो है भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस।
जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सवाल उतने कठिन लगने कम हो जाएंगे, आपको लगेगा सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है। तो आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब बनाएं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, हमसे जो भी समाधान हो सकेगा हम बताएंगे आपको। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर किया करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।